छठ में आप देखे हैं, रुक जाओ भाई, जिंदाबाद 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 करते करते पूरा जीवन निकल गया, जीवन नहीं सुधरा। रुक जाओ, अभी छठ में आप देखे हैं पूरा भारत भर में बिहार के बच्चे किस दुर्दशा में ट्रेन में, बस में, किसी तरह ट्रेन में, बस में कैसे बोरा की तरह कुचा के, जानवर की तरह भर के लोग आए हैं। ये बिहार ने अभी देखा है, हर साल देखते हैं, लेकिन अभी 10 दिन के बाद फिर वापस चले जाइएगा, सबके घर के बच्चे चले जाएंगे, लोग फिर भुला जाएगा। 5 वर्ष से कह रहे हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा समस्या है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब फिर अभी 5-7 दिन के बाद वोट है तो अपना सारा समस्या भूल गया। अब लग रहा है कि लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेंगे, जनसुराज जीतेगा कि मोदी जीतेंगे। तो मेरे भाई एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं, अगर अपना जीवन सुधारना है, अपने बच्चों का जीवन सुधारना है तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, और नहीं तो वही नेता घूम फिर के आते रहेंगे, आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। जनसुराज में हम लोगों ने आपको कोई बहुत वादा नहीं किया है। राजद वाले कह रहे हैं कि पूरा बिहार को सोना का लंका बना देंगे, हर आदमी को नौकरी दे देंगे, सबको रुपया दे देंगे। तो हम रोज आजकल बताते हैं भैया, वो बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं ना, शेर जब बूढ़ा हो गया, अब शिकार करने का क्षमता नहीं रहा, तो सोना का कंगन लेके बैठता था, इस चक्कर में कि कोई सोना के कंगन के लालच में आए तो उसको खाएंगे। तो वही हाल राजद वालों का है। 15 बरस इतना लूटा बिहार को, आदमी का छोड़िए जानवर का भी चारा खा गया, और अब कह रहा है कि हम आएंगे तो बिहार में हर घर में नौकरी दे देंगे, सबको 2500 रुपया दे देंगे। तो मेरे भाई उस लालच में पड़ोगे तो याद रखो, शेर कभी दूध नहीं पिएगा, मांस ही खाएगा। अगर राजद के लोग जीत कर आएंगे तो फिर से अपहरण, रंगदारी, मारपीट, हत्या, लूट, वही चीज होने वाला है। 20 वर्ष से आपने लालू नीतीश और भाजपा का सरकार बनाया हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर साहब पहले विधायक थे, अब उनके लड़के पलट के दूसरे जगह से आए हैं, शायद एक ही आदमी पलट कर फिर से आता है, कभी इधर से कभी उधर से। तो भैया नीतीश चचा को अगर वोट देना है तो याद रखिएगा, 5 वर्ष से आप ही रो रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है, जमीन के दाखिल खारिज में बड़ा सीओ बीडीओ रुपया ले रहा है, मुखिया सब लूट लिया, नाली गली नहीं बना, राशन कार्ड बनाने में 2000-2500 घूस लगा है, घर घर शराब बिक रही है। कोई ऐसा विभाग नहीं है सरकार का जहां बिना पैसा का काम हो जाए। 5 वर्ष जहां जाइए लोग यही समझा रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार है, और अभी चुनाव आया तो 5 दिन के बाद सारा समस्या भूल गया, फिर वही नीतीश, फिर वही मोदी, फिर वही लालू। तो मेरे भाई गलती कीजिएगा तो याद रखिए, अगले 5 वर्ष भी इसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। हमको एमएलए मंत्री नहीं बनना है, लेकिन आपको याद दिलाने आए हैं, जो सही आदमी हो उसको वोट दीजिए। आदमी अच्छा जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या न जीते, अच्छा आदमी को जिताइए, तभी बिहार जीतेगा, नहीं तो आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होने वाला, नहीं होने वाला आपके बच्चों का भला। और आप जितने युवा साथी आए हैं यहाँ, आपको एक ही चीज कहेंगे, जनसुराज ने एक वादा किया है, अगर आपने जनसुराज की व्यवस्था बनाई, स्कूल के बस्ता को बटन दबाकर जनसुराज का व्यवस्था बनाया, तो और कुछ होगा चाहे नहीं, लेकिन 14 नवंबर को अगर ये व्यवस्था बनी तो जिसके जिसके घर में बच्चे छठ में वापस आए हैं, 14 तारीख के बाद आपको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। सबको मंजूर है भाई, सबको मंजूर है। तो प्रशांत किशोर का अकेले का लड़ाई नहीं है, जो लोग बाहर से आए हैं उनको मालूम है कि बाहर कितना कष्ट है। जो लड़के गए हैं बाहर मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 10-12 घंटा अपना हड्डी गलाता है,
पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। अगर उस नर्क के जिंदगी से निकलना है तो एक बार संकल्प लीजिए। ये प्रशांत किशोर अकेले की लड़ाई नहीं है, आपकी भी लड़ाई है। अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में सबको समझाइए। एक बार जीवन में वोट जनसुराज को दीजिए। आप लोग इस अगर अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोझा हटाना चाहते हैं, मजदूरी का बोरा हटाना चाहते हैं, तो अपने अपने बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे बिहार का और आपके बच्चों का गरीबी खत्म हो सकता है। नहीं करोगे तो सुधार नहीं होने वाला है। यहाँ पर बहुत लोग मोदी जी का भक्त है। मोदी जी अभी आए थे, बिहार में आकर बोले कि हम सस्ता डेटा दिए हैं, चाय से भी सस्ता डेटा कर दिए हैं। मोबाइल पर लड़का सब रील्स बना रहा। तो मेरे भाई, हमने उनको जवाब दिया है कि हम लोग को सस्ता डेटा नहीं चाहिए। गुजरात में जो बेटा गया है मजदूरी करने, वो बेटा वापस चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। बताइए डेटा लेकर क्या करेंगे? माँ बाप एक मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेस टाइम पर बैठ के बेटा का मुंह देखने के लिए कि फैक्ट्री में जी रहा है कि मर रहा है, उसको देख रहा है लोग। तो मेरे भाई, अगर आप गुजरात के लिए वोट दोगे तो गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी और आपको और आपके बच्चों को जीवन भर बाहर ही मजदूरी करने जाना पड़ेगा। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, वो उनको भी बाहर जाना है। कोई कोटा में ट्यूशन पढ़ने गया है, कोई बंगलोर में नौकरी करने गया है। पलायन ऐसी समस्या है जिससे हर परिवार प्रभावित है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बाल बच्चा बाहर नहीं गया है। इसलिए इसको सुधारिए और सुधार का एक ही रास्ता है। इस बार एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, न तो चचा नीतीश चचा पलट पलट के सत्ता में बने रहेंगे और आपका कुछ होने वाला नहीं है। भाई, पटना में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। बच्चों पर लाठी नीतीश कुमार ने चलवाया था कि नहीं चलवाया था? चलवाया था कि नहीं भैया? जोर से बोल लो। चलवाया था ना? तो चलाते समय आपसे पूछे थे कि आप किस जात के हैं? दौड़ा दौड़ा के आपके बच्चों को मारा गया। तो फिर जाके अगर जदयू को वोट दोगे, एनडीए को वोट दोगे, तो आपके बच्चों को फिर लाठी खानी पड़ेगी। फिर दोस्त दूसरे को मत देना। 30 बरस से आपके पास विकल्प नहीं था। लालू जी को नहीं देना था तो लोग डर के मारे नीतीश भाजपा को देते थे और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देता था। अब आपके पास विकल्प है, आपके पास विकल्प है। लालू नहीं पसंद है तो भी जनसुराज को दे सकते हैं, नीतीश भाजपा नहीं पसंद है तो भी जनसुराज को दे सकते हैं। पलटिए, बिहार में बदलाव कीजिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा। जनसुराज भी काम नहीं करेगा तो 5 वर्ष में उसको भी झाड़ू मारकर बाहर भगाइए। जब तक नेताओं को हारने का डर नहीं होगा तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। नेता को डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी। नहीं तो एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाएं, बिहार में सुधार होने वाला नहीं है। सुधार तब होगा जब आप सुधरिएगा, आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट कीजिएगा, तबे सुधार होगा। न तो 500 रुपया लेके मुर्गा भात खा के अगड़ा पिछड़ा करके वोट दिला जाएगा तो अगले 5 वर्ष हम बिहारे में हैं, फिर रोइएगा मत। ये भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया लूट लिया, सीओ वीडियो लूट रहा है, पुलिस वाला पैसा ले रहा है। गलत करोगे तो गलत ही पाइएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। तो नया व्यवस्था बनाइए, बिहार में बदलाव कीजिए। यही बात कहने आए हैं। किसी नारा दल और दल का नारा मत लगाइए, किसी नेता का नारा मत लगाइए। इस धरती के सम्मान में अपने माँ बाप और पुरखों के इस जमीन के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अतने दम है परबत्ता के आदमी में, है? पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। आपके बच्चों का भला हो, आपका भला हो। आप ठीक से वोट दीजिए। छठ का अभी व्रत हुआ है, आपने छठ का व्रत किया है अपने बच्चों के भलाई के लिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वोट सही से दीजिए। छठ व्रत का भी प्रभाव तभी होगा जब वोट ठीक से दीजिएगा। नहीं तो छठ में व्रत रख लिए, अब मुर्गा भात खा के जाके वोट दे दीजिएगा तो बच्चों का भला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।